हेलो विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने राज्य की जो कार्यपालिका है उसके अंतर्गत जो राज्यपाल जो पद है उसके ऊपर चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम जो मुख्यमंत्री है का जो पद है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री का पद क्या है, क्या उनके जो पद से जुड़ी हुई जो योग्यताएं हैं, उनकी शक्तियां हैं और राज्यपाल के साथ उनके क्या संबंध हैं जिनके तहत वो राज्य की जो सरकारें होती हैं इकाइयों की उनको कार्यप्रणाली को चलाते हैं। तो चूँकि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है और उसमें के अंतर्गत जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें जो उसकी इकाइयाँ हैं राज्य, उसमें राज्यपाल उसका संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि जो मुख्यमंत्री है वो वास्तविक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है जबकि जो मुख्यमंत्री है वो सरकार का मुखिया होता है। तो एक तरीके से राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति उसी तरह की है जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री जी की होती है। तो उनकी नियुक्ति के संबंध में उनकी नियुक्ति और उनके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया संविधान में नहीं लिखी गई है। केवल जो अनुच्छेद 164 है उसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल जो राज्य विधानसभा में जो आम चुनाव होते हैं उनमें जो बहुमत प्राप्त दल है उसके नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल उसमें अपनी स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे व्यक्ति को या ऐसे दल के नेता को मुख्यमंत्री के नियुक्ति के लिए आमंत्रित करता है जिसको यह लगता है कि वो सदन में बहुमत साबित कर सकता है या विश्वास मत हासिल कर सकता है। तो इस तरीके से राज्यपाल अपने व्यक्तिगत फैसले द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। और एक अन्य, जब यदि कार्यकाल के दौरान जो पद पे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी मृत्यु हो जाए और उनका कोई उत्तराधिकारी तय न हो तो नए नेता का चुनाव कर लिया जाता है जो भी सत्तारूढ़ दल है। लेकिन उसके बाद यदि तो भी उसको स्पष्ट कोई बहुमत प्राप्त नहीं है या ऐसी स्थिति हो जाए कि वो विश्वास मत हासिल नहीं कर सकते तो फिर राज्यपाल के पास एक नए विकल्प का तरीका होता है। तो इस तरीके से जो कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का यदि सदस्य नहीं है तो वो 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते उसे 6 माह के अंदर अंदर कहीं से भी अपने को विधानमंडल का सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ेगा, अन्यथा उसका मुख्यमंत्री का जो पद है वो समाप्त माना जाएगा। तो संविधान के अनुसार जो मुख्यमंत्री है वो विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। और सामान्यतः चूँकि हमारे यहाँ जो राज्य हैं उनमें अधिकांशतः विधानसभा है, एक सदनीय ही सभा है विधानसभा, तो उसी में से वो उसका सदस्य होना चाहिए। अब यदि जो कार्यकाल है तो जो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि राज्यपाल उसे किसी भी समय बर्खास्त कर सके। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। लेकिन यदि वो विधानसभा में अपना विश्वास खो दे और यदि त्यागपत्र दे दे तो राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। अब ये तो हुई मुख्यमंत्री के जो पद और नियुक्ति किस प्रकार से होती है, उनके जो कार्यकाल उसके संबंध में। अब हम मुख्यमंत्री की जो कार्य और जो शक्तियां हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि जो मुख्यमंत्री है वो, यदि हम मंत्रिपरिषद की तरीके से उनकी शक्तियों को देखें तो राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की है, और मंत्री के विभागों, वितरण और फेरबदल का जो दायित्व है वो मुख्यमंत्री का रहता है। मतभेद होने पर यदि किसी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है तो राज्यपाल उसे बर्खास्त करने हेतु परामर्श उसे वो दे सकते हैं। मंत्रिपरिषद की जो बैठक है उनकी अध्यक्षता का दायित्व मुख्यमंत्री का होता है। सभी मंत्रियों के जो क्रियाकलापों में सहयोग, नियंत्रण, निर्देशन, उन्हें मार्गदर्शन देने का कार्य उनके द्वारा किया जाता है, और अपने कार्य से त्यागपत्र देकर वह पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त भी कर सकता है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है वो उसी रूप में मंत्रिपरिषद का मुख्य होता है जिस रूप में कि हमारे प्रधानमंत्री
केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है उसके मुखिया होते हैं। राज्यपाल के संबंध में जो राज्यपाल और जो मंत्रिपरिषद है उनके बीच के संवाद का प्रमुख तंत्र मुख्यमंत्री होते हैं। और राज्य के प्रशासन के संबंधी और विधान विषयक जो संबंधी जो कार्य हैं और मंत्रिपरिषद के सभी जो विनिश्चय हैं उनके तरफ से मुख्यमंत्री राज्यपाल को संसूचित करते हैं। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विधान विषयक जो प्रस्तावनाएं हैं जब भी राज्यपाल मांगे उन्हें वो देते हैं। किसी भी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चित कर लिया किंतु मंत्रिपरिषद से विचार नहीं किया गया है तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उसे परिषद के समक्ष विचार के लिए उसे वो रख सकते हैं। और महत्वपूर्ण जो अधिकारी हों जैसे कि महाधिवक्ता है, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनकी आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को भी परामर्श देने का कार्य मुख्यमंत्री करते हैं। विधानमंडल के संबंध में जो मुख्यमंत्री की जो शक्तियाँ और कार्य हैं वो जैसे कि वो राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने और उसे स्थगित करने के संबंध में सलाह दे सकते हैं। राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकते हैं और सभा पटल पर जो सरकारी नीतियाँ हैं उनकी घोषणा वो करते हैं। तो ये वो तमाम शक्तियाँ और कार्य हैं जो मुख्यमंत्री के द्वारा निपटाए जाते हैं। और इनके अलावा भी कुछ ऐसे कार्य हैं जैसे कि वो राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं तो उस नाते जो भी कार्य बोर्ड के हैं उनको वो करवाते हैं। क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में भी वो कार्य करते हैं। और अंतर्राज्यीय जो परिषद है या राष्ट्रीय विकास परिषद है उनके वो सदस्य होते हैं और उस नाते वो जो भी मीटिंग आयोजित होती है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वहाँ भाग लेने का कार्य वो करते हैं। राज्य सरकार का जो प्रमुख प्रवक्ता है वो होते हैं। और आपातकाल के दौरान जो राजनीतिक स्तर पर जो मुख्य प्रबंधक है वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तो इस तरह राज्य प्रशासन में बड़ा ही महत्वपूर्ण और अहम भूमिका मुख्यमंत्री के द्वारा निभाई जाती है। हालांकि जो राज्यपाल का जो विवेकाधिकार है वो राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की जैसे कुछ शक्तियाँ, प्राधिकार, प्रमुख प्रतिष्ठा आदि में वो कसौटी कर सकता है। अब एक टॉपिक और है कि मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल का जो संबंध है ये भारतीय राजनीति में ये बड़ा ही विवादित ऐसा प्रश्न रहा है शुरू से कि इनमें आपस में यदि वो किसी एक ही दल से या एक ही विचारधारा से जुड़े हुए कोई व्यक्ति हैं तो उनमें जो कार्यकाल है वो बड़े अच्छे ढंग से गुजरता है। यदि विपरीत परिस्थितियाँ, विपरीत दलों के आदमी जब एक जगह आ जाते हैं तो वो हमेशा शुरू से ही विवाद का विषय रहा है। लेकिन हमारे संविधान में ये स्पष्ट रूप में वर्णित कर दिया गया है कि किस प्रकार से जो राज्यपाल है जो कि संवैधानिक प्रमुख है और जो मुख्यमंत्री है जो कि सरकार के प्रमुख हैं उनके संबंध क्या रहेंगे। तो अनुच्छेद जो 163 है तो संविधान में राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वे अपने कर्तव्यों या उनसे किसी को अपने विवेक अनुसार करे। उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा और वो उसी की सहायता और परामर्श से सारा कार्य करेंगे। अनुच्छेद 164 कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। तो मंत्री हैं इस दृष्टि से वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण होते हैं। और जो मंत्रिपरिषद की जो सामूहिक जिम्मेदारी है वो राज्य विधानसभा के प्रति होगी। 167 अनुच्छेद जो कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य से जुड़ा हुआ है कि राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी, विधान विषय संबंधी या मंत्रिपरिषद की समझ से संबंधित जो भी विनिश्चय हैं, कार्य प्रणाली है, उनके बारे में वो राज्यपाल को सूचित करेंगे। और राज्य के कार्य के प्रशासन संबंधी विधान विषय जो प्रस्तावना है उनकी जानकारी जब भी राज्यपाल मांगे वो उन्हें देंगे। और कोई ऐसा प्रश्न जिस पे किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया गया है लेकिन मंत्रिपरिषद में उसे विचार नहीं किया गया है तो राज्यपाल द्वारा ये अपेक्षा की जाती है कि वो उसे परिषद के समक्ष विचार के लिए उसे रखें। तो इस प्रकार के संबंध हैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच जिसके आधार पर वो समूचे प्रशासन तंत्र या किसी भी राज्य का जो विधान तंत्र है उनके समस्त कार्यों को वो आपसी सहयोग के माध्यम से निपटाते हैं। और जो केंद्र स्तर पर, जो संघ स्तर पर जो कि एक राष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री की जो भूमिकाएं होती हैं आपसी समन्वय के आधार पर या अलग अलग रूप में, वैसी भूमिकाएं देखने को हमें राज्य के अंतर्गत एक राज्यपाल और मुख्यमंत्री के रूप में उनके पद से जुड़ी हुई जो भी शक्ति और कार्य है वो देखने को हमें इस भारतीय राज्य व्यवस्था में
राज्य स्तर पर देखने को मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।